हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर और ये बिल्कुल सुबह सुबह का व्यू है। कहाँ गई बेटा? इसका घर। ये घर है? हाँ। ये घर किसने बनाया इसका? नहीं, ये अपने से बनाई है। मोटर था। अच्छा, तो ये मोटर पे पहले से ये सब कुछ रखा हुआ था? हाँ। अच्छा, तो ये इसके अंदर आके लाने लगी। कहाँ है? अभी ये बाहर यहाँ तो ये इसका घर है? हाँ। तो इसका घर में ही रह जाती है आराम से? हाँ। और यहाँ पे भी कुकुर आता है। यहाँ और है कहाँ? और वो अंदर चली गई। अच्छा, रहने दो, आती है तब। इधर आई। तो यहाँ किटन की बात हो रही है। बिल्ली ने 3 बच्चे दिए हैं छोटे छोटे से, तो मैं वही देखने गई थी और मैं बार बार गार्डन का वो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर घर हो आपका, तो शहर में हो या गांव में हो, थोड़ी सी ज़मीन तो होनी ही चाहिए गार्डनिंग करने के लिए। देखिए पपाया। तो यहाँ बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता, तो चाय और नाश्ता दोनों रेडी है। आप लोग भी इंजॉय करो आके। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चाय पी। आयु को समझा के लाई थी कि वहाँ जाके हेल्दी फूड खाना है, फिर भी बेचारा आयु सब्जी में पनीर के अलावा कुछ नहीं खाता है, तो आलू गोभी तो ऐसे ही रह गया। और ये है आफ्टरनून का मील। डोसा मुझे बहुत पसंद है। कोई बात नहीं। 125 खाती है। नहीं था, मेरा उस टाइम उतने था, तो डॉक्टर उतना ही दिया था। तभी कितना दिन हुआ है? अभी तो 6 महीना नहीं हुआ है। कितना बटन है? 2। हाँ। यहाँ बातें चल रही है मेरे थायराइड की। मेरी फ्रेंड ने नोटिस किया कि मेरा गला बहुत सूज रहा है। मैं इतने दिन से ध्यान ही नहीं दी थी, मेरा फोकस ही नहीं गया था। तो उसी टॉपिक पे बात चल रहा है कि मैं एक बार फिर से टेस्ट करवाऊँ। हो सकता है मेरा थायराइड बढ़ गया हो या जो भी हो, मेरा गला बहुत सूज गया है और सच में मेरा तो ध्यान ही नहीं गया था। तो कभी कभी आपके लाइफ में ऐसे फ्रेंड, ऐसे रिश्तेदार, ये सब भी होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। और आयु तो सबको सुनते ही बेचारा सीरियस हो जाता है, पहुंच गया कि मम्मा को क्या हुआ है। तो देखती हूँ मैं वापस जाके कोलकाता फिर टेस्ट करवाती हूँ। थायराइड से क्या मतलब है आपको? मोटा हो जाएगा क्या? मैं घर पे बात करेंगे, छोड़ो सब, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिनर हम लोग ने प्लान किया था कि बाहर ही करेंगे, तो वेट कर रहे थे कृष्णा का। ये चले गए थे हजारीबाग। तो वहाँ से जब ये आए, फिर हम लोग निकल गए डिनर के लिए। अंकल हम लोग के साथ नहीं गए, क्योंकि वो बोले तुम लोग चाहो एंजॉय करके आओ, मैं क्या ही जाऊँ तुम लोग के साथ। तो न्यू कार की पार्टी तो बनती ही थी, तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि बाहर ही चलते हैं। और मेरी एक फ्रेंड रही गई, किरण जी का पार्टी ड्यूस रहा। देखती हूँ फिर कभी आती हूँ तो फिर उनको दूंगी। तो अभी तो हम लोग बस जल्दी जल्दी बैठे और निकल लिए कि जल्दी जल्दी जाएंगे, तभी तो जल्दी वापस आएंगे। फिर भी 11 बज ही गए थे हम लोग को वहाँ पहुँचते पहुँचते, आई मीन घर आते आते। तो बस ऐसा ही रहा हमारा होटल का। चलो आपको थोड़ा बहुत व्यू दिखाती हूँ, खाना पीना जो हमने खाया। एक्चुअली कृष्णा इसी होटल में स्टे किए थे, तो उन्होंने फिर हम लोग इसी होटल में आ गए कि वो चेक इन भी कर लेंगे और हम लोग यहीं पे खाना पीना खा के अंकल के लिए पैक करवा के फिर घर आ जाएंगे। एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट था और 6th फ्लोर पे ये थे। तो ये चेक इन करने गए, फिर हम लोग को भी बुला लिए कि तुम लोग भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर हम लोग भी गए थे। तो वैसे मुझे ऑप्शन था यहाँ रहने का, लेकिन मैं बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं रहती हूँ। और आयु भी रह सकता था, लेकिन उसका फ्रेंड था तो वो भी नहीं रुका। तो हम लोग बस गए और वापस आ गए। मैं अपने फ्रेंड के ही पास रुकी थी, ये रुके थे होटल में। आ गए। Oh yeah, आ गया।
लेफ्ट, हाँ चलिए। खुला होगा क्या? नाइस रूम, अच्छा रूम था और खाने के इतने सारे ऑप्शन थे कि मैं तो पूरा बैग भर ली। फिर पता चला कि नहीं ये सब चार्जेबल है। फिर वापस रख दी, फिर 2-4 ही उठाई कि बच्चे को जो जो पसंद था इसमें से वो सब उठा ली। फिर बाद में लगा कि अरे कुछ और भी उठा ही लेना था, मैं छोड़ क्यों दी। तो मैं यहाँ भी रुक सकती थी बट मुझे रुकना नहीं था यहाँ। आप जब कभी अपने किसी ख़ास शहर में जाते हो, ख़ास लोगों के बीच में जाते हो, तो आपका मन करता है कि आप वहीं रुको। तो इतनी बॉन्डिंग आपकी होनी चाहिए सबके साथ। आई मीन सबके साथ नहीं बट हाँ कुछ लोगों के साथ होनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पे 2 फ्रेंड है ऐसी जहाँ मैं बहुत ही ईज़िली रुक सकती हूँ, कंफर्ट रह सकती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे हस्बैंड कहाँ रह रहे हैं और मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा लाइक माई सेकेंड माई का एब्सोल्युटली। तो मैं दोनों ही फैमिली में बहुत कंफर्ट रहती हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ। तो आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाओ, कुछ ऐसी बॉन्डिंग बनाओ कि आप लोग के लिए भी वो बहुत हेल्दी रहे, बहुत अच्छा रहे। तो खाना हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत टेस्टी खाना था, इतना हम लोगों ने सोचा नहीं था। जो भी खाना हमने ऑर्डर किया अच्छा ही था और ये हमेशा इसी होटल में आके रुकते हैं। तो फिर हमने खाया पिया, अंकल के लिए पैक करवाया और फिर घर आ गए। अंकल का खाना मैं देख रही हूँ कि क्या क्या पैक करके दिया है, क्योंकि वहाँ हमने देखा नहीं था, बस हमने पैक करवा लिया था। तो खाना पसंद भी आया अंकल को और खाने में भी आइटम बहुत सारे थे, अच्छा खाना था। अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये रही किटन, 3 किटन है, प्यारी प्यारी सी। तो आज मुझे मौका मिला, ये एक्चुअली नेक्स्ट डेज़ का है, तो मैंने इसका वीडियो बनाया। यहाँ इसके घर जब भी आओ तो ये बच्चे दिए ही रहते हैं, छोटे छोटे से बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं इसके घर में, बहुत प्यारे लग रहे थे। बट बच्चे को मैंने मना कर दिया था कि तुम लोग इसके पास मत जाना, क्योंकि ये पेट नहीं है इनकी, तो थोड़ा सा डेंजर है। फिर मैं 1 घंटे के लिए जल्दी से किरण जी के यहाँ आ गई, क्योंकि वो नए घर में शिफ्ट हुई है, तो मुझे घर भी देखना था। घर इतना प्यारा लगा, इतना प्यारा लगा कि मैं तो फ़ैन ही हो गई। तो बस जो भी ये वीडियो देख रहा है, भगवान करे उस सब की भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो। अगर कोई घर के लिए सोच रहे हो, गाड़ी के लिए सोच रहे हो, वो सब उन्हें जल्दी मिले। और आज एक्चुअली धनतेरस है और आज ही मैं इसे पोस्ट भी करूँगी। वैसे तो ये 1 वीक पहले का है वीडियो। तो बस ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन और सुबह मैं निकल जाऊँगी। ये कुछ छूटा तो नहीं? तो बोले अच्छा कुछ नहीं छूटा इस बार, चलो। तो पापा बोले मोबाइल तो बज रहा है यहाँ पे। एज यूजुअल मेरी जो हरकतें हैं, तो अगर किसना याद नहीं दिलाते तो शायद मुझे याद भी नहीं आता। 2 किलोमीटर जाने के बाद याद आया। मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि मैं पीछे भी सीट बेल्ट लगा लूँ। आगे वाला लगाया है तो मुझे भी लगवा के ही दम लेंगे ये लोग। तो हम लोग का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत टाइमली हम लोग पहुँच गए। जल्दी निकले थे, 5 बजे सुबह में ही निकले थे, तो 2 बजे तक पहुँच गए थे घर। और रास्ते में इन्होंने होटल से ही पैक करवा लिया था नाश्ता, तो हम लोगों ने नाश्ता खाया।
फिर भूख लग गई 2 बजते बजते, तो 1 बजे में फिर कहीं रुक के खाना भी खाया, लेकिन बहुत बेकार खाना था। खाना बेकार नहीं था, मतलब साफ़ सफाई और क्लीननेस की इतनी प्रॉब्लम थी, इसलिए बेकार लगा सब कुछ। तो पता नहीं कब ये सब चीज़ सही होगा, सुधरेगा। इतनी गंदगी, इतना अनहाइजीन हर चीज़। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल बाय बाय, थैंक